Hello students, welcome to my channel. Myself Surbhi Jain. In this video, we are going to learn about Business Studies Chapter 1 Nature and Purpose of Business. इस वीडियो में हम फैक्टर्स जो कि बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो फैक्टर्स जो कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले माइंड में रखने होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैं अगले दिन ही क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें माइंड में रखने होते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हमारा सबसे पहला फैक्टर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें जो ध्यान में रखना होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि हम किस नेचर का बिजनेस करना चाहते हैं, हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। इस फैक्टर को स्टडी करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, डिमांड, नॉलेज एंड प्रॉफिट। तो हम डिमांड की बात करते हैं, हम वही प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वही नेचर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड होगी। नॉलेज, अब अगर हमें उस प्रोडक्ट, उस नेचर की नॉलेज ही नहीं है तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? तो हमारा उस फील्ड में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है हमारे को बिजनेस के स्टार्ट होने के लिए। थर्ड, प्रॉफिट। हमारा बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि हमें इन रिटर्न बहुत सारा प्रॉफिट दे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, जैसा कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और जिस एरिया में मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ उस एरिया में क्लोथ्स की डिमांड है और मैं गर्ल्स वियर का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो अगर डिमांड है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सेकेंड, मैं नॉलेज की बात करती हूँ। अगर मुझे उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि मैं फैब्रिक कहाँ से लाऊंगी, मैं किस सिटीज से कपड़े लेकर आऊंगी जो कि गर्ल्स को पसंद आएंगे, तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मुझे उस पूरी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं वो बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। नेक्स्ट, प्रॉफिट। अब जब मैंने बिजनेस शुरू किया है तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। तो अब हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस को। मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। जब हमने लाइन डिस्कस कर ली तो हमें ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि हम किस साइज का बिजनेस करेंगे। हम बिजनेस स्मॉल स्केल पे ओपन करेंगे या लार्ज स्केल पे ओपन करेंगे। अब अगर हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो अगर मैं सोचती हूँ कि एक अपार्टमेंट है, उसके बाहर एक ग्रोसरी शॉप की नीड है, तो क्या मैं वहां ग्रोसरी शॉप की जगह मॉल खोलूंगी? जी नहीं। अगर वही मैं बात करती हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस है, तो क्या मैं वहां पे एक सांची का छोटा सा कॉर्नर खोल के छोड़ दूंगी? नहीं। अगर वहां मॉल खुलने का स्पेस है तो वहां मॉल ही खुलेगा। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब अगर मैंने साइज डिसाइड कर ली, लाइन डिसाइड कर ली, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे किस फॉर्म में बिजनेस करना है। मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है, मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, या मुझे एक कंपनी खोलनी है। अगर मैं बात करती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक इंसान जो कि इंडिविजुअली अपने बिजनेस को स्टार्ट करे और रन करे। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ कि अगर मुझे 4-5 लोगों की हेल्प की नीड है और हम 5-6 फ्रेंड्स मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है पार्टनरशिप। थर्ड, अपन बात करते हैं कंपनी की। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी स्किल्स है और मुझे और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कंपनी वाला बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के बारे में डिटेल में हम सेकेंड चैप्टर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये इतना काफी है। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। जब हमने लाइन डिसाइड कर लिया, साइज डिसाइड कर लिया, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप डिसाइड कर लिया, तो हमें ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस एरिया में बिजनेस खोलना है, किस लोकेलिटी में बिजनेस खोलना है। लोकेशन ऑफ बिजनेस डिसाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ता है, डिमांड एंड रॉ मटेरियल, कि जिस एरिया में हम बिजनेस खोल रहे हैं वहां उस चीज की डिमांड है या नहीं है, वहां मुझे उस चीज का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने मिठाई की शॉप खोली, अगर मैं मिठाई की शॉप खोलती हूँ तो मुझे ये देखना है कि जिस एरिया में मैंने शॉप ओपन करी है वहां पर मिठाइयों के लिए डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सेकेंड पॉइंट है रॉ मटेरियल, कि अगर मैंने वहां मिठाई की शॉप खोली है तो क्या वहां पे मिल्क के लिए डेयरीज अवेलेबल है पास में? अगर वहां पे डेयरीज अवेलेबल है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या वहां पे पास में खोआ अवेलेबल है? जैसे कि मुझे मिठाइयां बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं ऐसी लोकेलिटी चूज करूंगी जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। लेट्स से
कि अगर मेरा रॉ मटेरियल बहुत दूर अवेलेबल हो रहा है तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी तो वो मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होगी। जब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कम करने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट ही कम होगा तो हमारे बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फोर्थ फैक्टर जो कि लोकेशन ऑफ बिजनेस है उसे माइंड में रखकर ही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल फैसिलिटीज। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमें मशीनरी की जरूरत होगी, हमें जगह यानी कि बिल्डिंग की जरूरत होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, हमें वेयर हाउसेस की जरूरत होगी। तो जब अगर हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है तो ही हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इतनी चीजों को लाने के लिए कैपिटल अवेलेबल है तो ही हम ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट, फाइनेंस अरेंजमेंट। जब हमने लाइन डिसाइड कर ली, साइज डिसाइड कर लिया, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप डिसाइड कर ली, बिजनेस की लोकेशन डिसाइड कर ली, फिजिकल फैसिलिटीज को डिसाइड कर लिया कि हमारे पास सब चीज का अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद आता है फाइनेंस अरेंजमेंट। हमें पैसा चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो हम वो कैपिटल कहाँ से लाएंगे? क्या वो हम हमारी सेविंग्स से हमारे कैपिटल लगाएंगे, या हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हेल्प लेंगे, या हम बैंक से लोन लेंगे? अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंटरफेरेंस। अगर हमें लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो हमें खुद की सेविंग्स को एज अ कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिलेटिव्स की हेल्प लेंगे और फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे या बैंक से लोन लेंगे तो वहां इन तीनों ही चीजों का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है और हमें उनका इंटरफेरेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम नहीं बोल सकते कि आप हमारे बिजनेस में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम फाइनेंस का अरेंजमेंट हमारे बिजनेस के लिए कहाँ से करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स ऑब्लिगेशन। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा एज ए टैक्स ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं क्यों गवर्नमेंट को मेरा प्रॉफिट का हिस्सा पे करूं, जी हाँ, तो हमें ये इसलिए पे करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ करती है। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोलती है, डैम्स बनाती है, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है और हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब हम पैसा देंगे तभी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो हम टैक्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं और ये हमारी टैक्स ऑब्लिगेशन होती है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया उसको हम सिंपली वापस से एक बार गो थ्रू करते हैं कि फर्स्ट फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हमने लाइन डिसाइड कर ली, फिर हमने साइज डिसाइड कर लिया, फिर हमने फॉर्म ऑफ ओनरशिप डिसाइड कर लिया, फिर हमने लोकेशन डिसाइड कर लिया कि हमें किस एरिया में बिजनेस करना है, हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज अवेल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वो उतना पैसा अरेंज कैसे करेंगे, हम कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से लोन लेंगे, खुद की सेविंग्स लगाएंगे या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से हेल्प मांगेंगे। लास्ट, टैक्स ऑब्लिगेशन। हमें टैक्स ऑब्लिगेशन पे करनी पड़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए इतना कुछ करती है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को कुछ पे करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको जो मैटर मैंने आज समझाया वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।